नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, ये जो अपडेट है हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं वो है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है NMMSS। तो इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो इसके फॉर्म अब ऑनलाइन होने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके अंदर जो पात्रता है, जो आवेदन की डेट कब से कब तक रहेगी और इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी, ये सारी जानकारी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। तो साथियों, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है NMMSS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियम अनुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यानी इस परीक्षा के माध्यम से जो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो स्कीम है, इसमें जिनका चयन होगा उनको कक्षा 9 से और 12वीं तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। और छात्रवृत्ति की जो राशि है वो PFMS के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के अकाउंट में डेबिट की जाएगी। अब इसमें जो परीक्षा कार्यक्रम है इस प्रकार से रहेगा। तो राज्य स्तरीय चयन परीक्षा वर्ष 2026 है। तो ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको जो कि इसमें जो राज्य स्तरीय परीक्षा है वो 16/11/2025 को आयोजित हो जाएगी। यानी 16 नवंबर को परीक्षा का आयोजन होगा, शनिवार को। फिर इसके अंदर शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ की जो डेट है वो 15/9/2025 है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 10/10/2025। और इसके अंदर शाला दर्पण पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो डेट है वो 10/11/2025 रहेगी। तो इसमें 15 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं 10 अक्टूबर तक। और 10 नवंबर को इसमें जो प्रवेश पत्र हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते। अब इसके अंदर जो पात्रता है वो इस प्रकार से रहेगी। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो और जिन्होंने 7वीं में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हों वो इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसके अंदर अभी इस वर्ष 2025-26 सत्र में जो 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन उसकी 7वीं कक्षा के अंदर जो अंक है वो 55% होने आवश्यक है। SC/ST के लिए 50% अंक होने आवश्यक है। और दूसरा, वो राजकीय सहायता प्राप्त किसी भी छात्रावास में निवासरत नहीं होना चाहिए। किसी भी हॉस्टल या कोई भी छात्रावास है उसके अंदर वो निवासरत नहीं होना चाहिए। और अंतिम चयन है तो कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। SC/ST के विद्यार्थियों को अरक अंकों में 5% की छूट है। अब इसके अंतर्गत जो अंतिम चयन होगा उस अंतिम चयन में कक्षा 8वीं है उसके अंदर भी 55% अंक उसको प्राप्त करने आवश्यक। यदि वो 55% अंक प्राप्त नहीं करता है तो इसके लिए पात्र नहीं होगा। तो इसके अंदर ये एक बात क्लियर हो गई कि कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों के अंदर 55% अंक आवश्यक है। SC/ST को 5% की छूट है, इसलिए उनके अंक होंगे जाएंगे 50%। तो कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों के अंदर 55% और 50% अंक आवश्यक है। दूसरा नियम यह है पात्रता का इसमें कि अभिभावक या माता पिता की जो कुल वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे अभिभावक या माता पिता जिनकी वार्षिक आय 3.5 लाख या इससे अधिक है वो इसके लिए पात्र नहीं है। इसकी वार्षिक आय का जो इसमें दिया गया है नियम है वो 3.5 लाख रुपए है। अब इसमें जो परीक्षा पैटर्न होगा चयन परीक्षा वो इस प्रकार से होगी। तो इसमें जो पेपर है आएगा 2 भागों में आएगा, एक तो मैट और एक दूसरा होगा सेट। तो मानसिक योग्यता परीक्षण मैट, इसमें MAT बहुविकल्पीय 90 प्रश्न होंगे। और इसमें विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक जो सोच है, समानता, वर्गीकरण, श्रृंखला, पैटर्न धारणा, पिछड़े हुए अंक आदि प्रतियों पर ये आधारित होगी। और इसकी समयावधि फिर दूसरी है शैक्षणिक योग्यता यानी SAT बहुविकल्पीय, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे। और शैक्षणिक योग्यता में
कक्षा 7 व 8वीं स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर 3 विषय के से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के प्रश्न। अब इसमें कुल 180 मिनट का पेपर रहेगा और 180 इसमें क्वेश्चन रहेंगे, 90 क्वेश्चन रहेंगे दोनों भागों में। और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको 30 मिनट का अतिरिक्त इसमें समय दिया जाएगा, 3 घंटे का इसमें पेपर रहेगा। अब इसमें परीक्षा में ओमार शीट उत्तर पुस्तिका के रूप में दी जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के NMMSS जो पोर्टल है उस टैब पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप इसमें पाठ्यक्रम देख सकते हैं। अब अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं इस प्रकार से हैं कि चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 10/11/2025 से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होंगे और प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालने पर डाउनलोड किया जा सकता है। और योजना में राजस्थान का कोटा है, छात्रवृत्ति संख्या 5471 है। तो राजस्थान के अंदर जो राज्य का कोटा है छात्रवृत्ति संख्या 5471, इसमें विद्यार्थियों का चयन होगा और जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है कि किस जिले से किस श्रेणी में कितने विद्यार्थियों का चयन इसमें किया जाना है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। तो जिले के जो इसमें डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो जिला मेरिट में आना आवश्यक है। जिला मेरिट के आधार पे विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तीसरा इसमें निर्देश है कि आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। SC व ST के जो श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम 32% अंक और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% का आरक्षण दे है। तो इसके अंदर जो परीक्षा होगी उस चयन परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और SC ST को 32% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। दिव्यांगों के लिए अपनी कैटेगरी में 3% की और इसके अंदर छूट है। तो जो मेरिट बनेगी वो 40% और 32% से अधिक प्राप्तांक जिनके हैं उनकी मेरिट बनेगी। तो इस प्रकार से और विस्तृत जानकारी है आप शाला दर्पण पोर्टल और विभागीय वेबसाइट्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये मोटी मोटी मुख्य बातें थी। तो आप इसमें 15 सितंबर से इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस छात्रवृत्ति में जो स्कीम है उसका लाभ लेना चाहते हैं, NMMSS यानी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो पात्रता है उसके अकॉर्डिंग यदि आप पात्र हैं इसके लिए तो आप अवश्य इसके अंदर आवेदन करें।